वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ डेसिमल की एक्सरसाइज रिव्यू हम करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। डेसिमल इज़ अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इज़ अ पावर ऑफ 10 पावर होनी चाहिए। व्हेन वी डिवाइड अ शेप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जब किसी शेप को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, देन ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 10th पार्ट। To add the decimal, always dash ones in ones, tenth in tenth, and hundredth in hundred. Add, यहाँ पे भी add है ना, तो यहाँ पे भी add ही आना। When we multiply any decimal by 100, जब हम किसी decimal को multiply करते हैं 100 से, we move the decimal dash place to the right। तो इसमें 100 में कितने ज़ीरो है? 2, तो 2 डिजिट्स हम राइट साइड पे मूव करते हैं। Dash means to find a number that is nearest to the original number but not exact, तो estimation इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग इन डेसिमल। तो इनको हमने डेसिमल में लिखना है। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है, ये इसके साथ 1 की जगह 0.17 17/100 था ना, तो ये हमने इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में लिख दिया है। अब ये आगे है 15/200, लेकिन हम इसको इस तरह तब भी लिख सकते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 75 आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। तो ये इसके साथ 0 की जगह पॉइंट, तो 0.075 आ जाएगा। उसके बाद 4/20 है, तो 4/20 है, तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है 20 को 5 से। तो हमारे पास ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये इसके साथ 0.20 आंसर आ जाएगा। 19/100 है, ये इसके साथ और इसकी जगह 0.19 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 200/250, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 250 है तो 250 4 ज़ा 1000 होगा। ऊपर 800 आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। तो ये इसके साथ और पॉइंट आ जाएगा 0.800, ये इसके साथ आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 6.7 लिख के पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, आगे एक डिजिट है, एक 0 लगा देंगे। 6 साइड पे होल नंबर बन जाता है, 7/10 इसका आंसर आ जाता है। क्योंकि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, आगे लोएस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। 45 आएगा, 0.56 है, तो राइट साइड पे एक डिजिट और आगे 2 डिजिट्स के साथ आ जाएगा। 45 56/100 आ जाएगा। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, इसको 2 से कटिंग करेंगे, तो 228 टाइम 56 होगा, नीचे 50 टाइम होगा। अगेन 2 से करेंगे, ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। 45 साइड पे 16/25 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 1.02 है, पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट्स हैं, 2 0 लगेंगे। 1 × 2/100 आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा और 250 2 1 ज़ा और 250 टाइम 100, 1 × 1/50 इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट्स हैं, 2 0 लगेंगे। 7 × 87/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15/8 है, तो पॉइंट की जगह 1 लगेगा, आगे एक डिजिट है, एक 0। 15 साइड पे 8/10 आ जाएगा। तो ये अब हमने इसको 4 से डिवाइड करना है, 2 से। 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो 15 साइड पे 4/5 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड दी फॉलोइंग। तो इसको ऐड करना है, 6.03 लिख के प्लस 5.56 करेंगे। तो 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 5.6 में 5 प्लस किया 11, 8.28 प्लस 1.24, 8 में 4 प्लस करेंगे 12, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 और पॉइंट, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12.8 और 3.14 है। 12.8 प्लस 3.14 लिख के इसको लाइक डेसिमल बना लेते हैं। यहाँ पॉइंट के आगे एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, 2 0, एक 0 लगा लेंगे, तो 2 डिजिट्स बराबर हो जाएंगे। 4 में 0 प्लस किया 4, 8 में 1 प्लस किया 9, 3 में 2 प्लस किए 5 और ये 1 आ गया। नेक्स्ट है 7.59 माइनस 2.4, तो ये पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ एक डिजिट है, तो यहाँ एक 0 खुद से लगा लेंगे। तो 7.59 माइनस 2.40, तो यहाँ 9 आ गया, 5 में से 4 1
तो अब हम 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 5.06 माइनस 1.09, तो 6 में से 9 माइनस नहीं होता, यहाँ कैरी देंगे, यहाँ से आगे कैरी देंगे, यहाँ पे 9 रह गया। 16 में से अब हमने 9 माइनस करने हैं तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें सॉल्व दी फॉलोइंग 1.3 है। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने एक डिजिट पॉइंट आगे मूव कर देना है, तो 13 पॉइंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8.9 मल्टीप्लाई 100 है, 8.920 है तो 2 डिजिट्स पॉइंट आगे मूव करना है। ये एक डिजिट काम है, यहाँ पे एक डिजिट खुद से लगा लेंगे, 890 पॉइंट आंसर आ जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई 1000 है तो 4.5, 3 0 है तो 1 2 3, तो 1 2 और ये यहाँ से कैंसिल हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ लग जाएगा। अब 8.2 मल्टीप्लाई 7 है तो इसका दूसरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 8 ज़ा 56 और 1 ऐड किया 57, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट देखें 9.3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के और यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के। 7.1 मल्टीप्लाई 6, 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सॉल्व दी फॉलोइंग, तो ये डिवीजन के क्वेश्चन है। 8.6 को अंदर रख के 4 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 8 में से 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये वाला 8 नीचे आएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। 4 7 ज़ा 28, तो 0 रिमाइंडर आ गया। 8.8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 0 रिमाइंडर। 8.1 है और यहाँ पे 9 से करेंगे, 9 0 ज़ा 0, 8 नीचे आएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर 1 नीचे उतार देंगे और 9 9 ज़ा 81, 0 रिमाइंडर। 3.5 है और 7 से करेंगे, 7 0 ज़ा 0, 3 आया, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 नीचे, 7 5 ज़ा 35, 0 रिमाइंडर आ गया। 4.8 है और 6 से करेंगे, 6 0 ज़ा 0, 4 आया, पॉइंट ऊपर, 8 नीचे, 6 8 ज़ा 48, यहाँ पे आ जाएगा। अब 5.1 है और 3 से 3 1 ज़ा 3, पॉइंट ऊपर चला गया, 1 नीचे आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट है, हमें उन्होंने कहा है कि हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 100,000। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 100 एंड 1000 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, नियरेस्ट 10 करेंगे, 3 4 2 9 है तो यहाँ मतलब हमें यहाँ पे या 30 होना चाहिए या 40 होना चाहिए या 20 होना चाहिए, बीच वाला नंबर नहीं होना चाहिए, तो 9 इसको दे देगा तो 3 4 3 0, 9 खुद 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब 100 है तो जैसे मैंने एक्सरसाइज में समझाया था ये भी सेम वैसे ही होने हैं। अब नियरेस्ट 100 का मतलब है कि यहाँ दोनों 0 होने चाहिए, या मतलब इसको हम पढ़ें 500 या 400, इस तरह 29 नहीं होना चाहिए, तो 2 इसको नहीं देगा तो 3 4 0 0 आ जाएगा। नियरेस्ट 100,000 करना है तो ये 4 इसको नहीं देगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3000 आ जाएगा। सेम इसी तरह नियरेस्ट 10 है, 9 इसको देगा तो 1000 आ जाए, 1001 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ 10 10 आएगा। और ये नियरेस्ट 100 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1000, और नियरेस्ट 1000 करेंगे तो भी 1000 ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो 4 इसको नहीं देगा, 7 8 2 0 आ जाएगा। फिर नियरेस्ट 100 करना है तो 2 इसको नहीं देगा तो 7 8 0 0 आ जाएगा। नियरेस्ट 1000 करना है तो 8 इसको देगा तो हमारे पास 8 0 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं, ये 7 इसको देगा, नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 1 की जगह 2 और यहाँ पे 0। फिर नियरेस्ट 100 करना है तो रूल के मुताबिक 1 इसको नहीं देगा तो 8 4 हमारे पास आगे आएगा 0 0, और नियरेस्ट 1000 करना है
तो ये 4 देगा तो 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 0, ये 0 नहीं देगा तो ये 0 ही है। 4 0, अब ये 9 इसको देगा, 4 1 0 0 हो जाएगा। ये नियरेस्ट 10 है, ये नियरेस्ट 100 है, ये नियरेस्ट 1000 है। हमारे पास 1 से 4 तक के नंबर्स नहीं देते, और जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना 5 से 9 तक वो देते हैं। तो जैसे यहाँ पे अब 0 है तो ये 4000 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट करते हैं। ये 7 इसको देगा, क्योंकि 1 से 5 से 9 तक के नंबर्स देते हैं। तो ये 1720 हो जाएगा। फिर 100 है तो 17, ये 1 नहीं देगा तो 0 0 आ जाएगा। फिर 1000 है, फिर 7 देगा 180, सॉरी 1 नहीं आएगा, 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है राउंड ऑफ द डेसिमल टू नियरेस्ट होल नंबर। इसको नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट होल नंबर का मतलब है हमें यहाँ तक आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि रूल के मुताबिक 1 2 3 4 कैरी नहीं देते, और 5 6 7 8 और 9 जो है वो कैरी देते हैं। तो 1 नहीं देगा तो इसका 4 ही आंसर है, मतलब हमें पॉइंट के बगैर आंसर चाहिए। अब 78 है ना, तो ये यहाँ तक आंसर चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 इसको नहीं देगा तो 78 ही आंसर आ जाएगा। अब 13.45 है, तो ये 4 भी नहीं देगा, 13 आंसर आ जाएगा। अब ये 9 देगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 4 नहीं देगा, 41 आ जाएगा। ये 8 देगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 3.41 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ अ वायर, कितनी है लेंथ ऑफ वायर, 3.41 मीटर। द लेंथ ऑफ एन अदर वायर, तो एन अदर वायर लेंथ, तो वो हम लिख देते हैं कि 7.56 मीटर है। तो वह व्हाट इज विल बी दी टोटल लेंथ, तो टोटल कितनी है वो हम एडिशन से फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ, तो इसको प्लस कर लेंगे। m आ जाएगा, 6 में 1 प्लस किया 7, 5 में 4 प्लस किए तो 9 आ गया, पॉइंट आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ 2 वायर्स, तो डिफरेंस क्या था, तो हम बड़े वाले नंबर को ऊपर लिख के छोटे वाले को उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, m आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 में से 4 माइनस किया 1 पॉइंट, और 7 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों का डिफरेंस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज़ 3.4 लीटर। तो कैपेसिटी अब एक पैक की ऑफ जूस की जो है ना वो 3.4 लीटर है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 7 सच पैक्स, तो हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस, तो जूस एक की 3.4 है, तो व्हाट विल बी दी कैपेसिटी ऑफ 7 जूसेस, तो हम लिखेंगे 7 पैक्स की कैपेसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 7 3 ज़ा 21, 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 23.8 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ अ जूस इज़ 2.8 लीटर, तो वो कह रहे हैं कि अगर एक जूस की कैपेसिटी 2.8 लीटर है, हम यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ पैक 2.8 लीटर है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5, तो हम 5 पैक की हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.8 मल्टीप्लाई 5, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 14, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 14.0 या 14 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास 14 लीटर आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, the mass of 4 boxes of pencils is 1.8 kg. what will be the mass of 1 box, तो कह रहे हैं 4 boxes का जो मास है वो इतना है। तो हम लिखेंगे 4 boxes
मास जो कि है 1.8 kg। ठीक हो गया। उसके बाद वन बॉक्स का जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि तो हमने क्या करना है कि 1.8 को डिवाइड कर देना है 4 से। ज़्यादा चीज़ का बताया हुआ एक का पूछा होना तो डिवीजन करेंगे 1.8 को अंदर रख के 4 से 4 0 ज़ा 0 करेंगे। 1 में से 0 माइनस किया 1 पॉइंट ऊपर चला गया 8 नीचे आ गया 4 4 ज़ा 16। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और 4 यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 1 0 खुद से लगा लेंगे 4 5 ज़ा 20 तो 0 रिमाइंडर। तो 0.45 kg जो है वन बॉक्स का जो है मास आ जाएगा। वन बॉक्स यहाँ पे लिखेंगे मास इक्वल टू 0.45 kg। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।